स्टूडेंट्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्रामर के टॉपिक्स किए, जैसे अपन ने फ्रेज किया, क्लॉज किया, सेंटेंस किया, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच किए। आज थोड़ा सा हम अलग करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे, अपन ग्रामर के टॉपिक्स भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज कुछ डिफरेंट करते हैं। ये वर्ड्स जो है, ये वर्ड्स अपन नॉर्मल यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन अपन को इनका डिफरेंस नहीं पता कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे साउंड और वॉइस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हियर और लिसन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कंप्लेन और कंप्लेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, लर्न और लर्न में क्या डिफरेंस होता है। ये सब वर्ड्स जो अपन रोज पढ़ते हैं, रोज अपन डेली लाइफ में यूज लेते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस नहीं पता कि लर्न और लर्न में क्या डिफरेंस होता है, हियर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस अपन को मालूम होना चाहिए। जैसे अगर अपन को शब्दों का मालूम होगा, अपन हिंदी में बात करते हैं, हिंदी अपनी इतनी अच्छी होती है, क्यों होती है? क्योंकि अपन को मालूम होता है कि शब्दों के अंदर अंतर कहाँ है, कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है, कौन सा शब्द कहाँ इफेक्टिव होगा। उसी के लिए आज हम ये एक तरह से डाउट जो इन वर्ड्स में होता है वो अपन आज देखते हैं। फर्स्ट वर्ड लेता हूं मैं वहां से, फर्स्ट जो है वो है हियर एंड लिसन। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस है, हियर का मतलब होता है कि सुन गया, अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी सुन गया, अनइंटेंशनली भी। जब अपन जैसे मान लो कि अपने पास कान है तो इसलिए सुन गया। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, आई हर्ड शी वॉज क्राइंग। मतलब इसका मतलब ये था कि हाँ मेरे को सुन गया कि वो रो रही थी, मेरे पास कान थे, वो रो रही थी इसलिए सुन गया। इसमें मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मुझे वो सुनना ही है। लेकिन उसी जगह अगर मैं लिसन का यूज करूंगा तो लिसन का किस जगह पे, जहां मेरा इंटेंशन हो, जहां इंटेंशनली मैं कुछ चीज सुनना चाहता हूं। जैसे अपन सभी बोलते हैं, जैसे अगर अपन को इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां पे अपने से मैनेजर पूछता है व्हाट आर योर हॉबीज, तो अपन उसका आंसर क्या देते हैं, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, राइट। सो आई लाइक listen or listening to songs। listen के साथ हमेशा to एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है। तो ये देखिए, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं, यहां पे अपना इंटेंशन कि हाँ मैं गाने सुनना पसंद करता हूं, इंटेंशनली सुनता हूं गाने। ऐसे तो नहीं है ना कि गाना अपने आप सुन जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, हियर जो है वो केवल अपने पास कान है इसलिए सुन गया, मैं यहां से गुजर रहा था रास्ते से और मुझे कुछ सुनाई दिया तो वो हियर होगा। लेकिन आई वॉन्ट टू लिसन दिस, वो अलग है। ये डिफरेंस हो गया इनमें, ये कान है इसलिए सुनाई देगा और ये इंटेंशनली अपन ने खुद ने सुना है। अब दूसरा वर्ड लेते हैं अपन। दूसरा वर्ड अगर अपन देखेंगे तो दूसरा वर्ड है कंप्लेन एंड कंप्लेन। दूसरा है कंप्लेन, कंप्लेन। अब देखिए ये तो है अपना वर्ड, कंप्लेन क्या है, वर्ड। लेकिन कंप्लेंट जो है ये है नाउन। क्या है ये, नाउन। इसका एग्जांपल लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये एज ए वर्ब काम करता है और ये एज ए नाउन काम करता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंप्लेन का एग्जाम है सीता कंप्लेन्स अबाउट राम। सीता क्या है अपना सब्जेक्ट, कंप्लेन्स वर्ब, अबाउट राम अपना ऑब्जेक्ट। यहां पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी जो भी जिसके अंदर ये वर्ब की तरह काम करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट द मैथ्स टीचर, राइट। ये वाला एक सेंटेंस हो गया। लेकिन कंप्लेन का अगर देखें, सो आई फाइल, फाइल की जगह एक और वर्ड होता है LOD, लॉज। लॉज का मतलब भी फाइल, और ये फाइल और लॉज
कंप्लेन, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है ये एक नाउन है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था जब नाउन पढ़ा था कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसके सामने यूज होते हैं, किसके साथ, किसके पहले यूज होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं। वर्ब से पहले नाउन यूज नहीं होता है ना। वर्ब से पहले आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। वर्ब जब आर्टिकल यूज हो गया तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। डिफरेंस समझ आया। कंप्लेन जो है वो तो एक वर्ब है, लेकिन कंप्लेन जो है वो एक नाउन है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स अपन ने कर लिए। अभी तीसरा देखते हैं, साउंड और वॉइस। तीसरा वर्ड है अपना साउंड एंड वॉइस। अब देखो साउंड और वॉइस में क्या डिफरेंस है। साउंड जो है वो होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग बीइंग से जो आवाज आती है वो होती है साउंड। और वॉइस जो मुंह से आती है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये वॉइस है, राइट। सो लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स के मुंह से जो आवाज आती है वो होती है वॉइस। जैसे अगर अपन कुछ भी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं तो ये वॉइस है। अगर कोई एनिमल, कोई भी जैसे काउ या फिर बफेलो, कोई भी एनिमल अगर वो बोलता है, उसके मुंह से आवाज आ रही है, तो दैट वुड बी वॉइस। लेकिन अगर जैसे मान लो कि कोई रेडियो पे कोई गाना चल रहा है, वो क्या होगा, वो साउंड होगा, राइट। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसका क्या होगा, द साउंड of this radio is irritating, right? और इसका नॉर्मल जैसे आजकल चल भी रहा है, और आजकल क्या हमेशा से ही चलता है, अगर अपन किसी को भी किसी को कुछ अच्छा बोलते हैं, जैसे अगर किसी की आवाज अपन को अच्छी लग गई तो अपन उसको क्या बोलेंगे, आई लव और आई लाइक योर वॉइस। वॉइस अब किसके लिए बोला है, वॉइस किसके लिए बोला है, मतलब ये वॉइस किसकी थी, किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग की थी। ऑब्वियसली रेडियो की तो वॉइस नहीं होगी ना, रेडियो को तो अपन नहीं बोलेंगे कि आई लाइक योर वॉइस, उसका क्या होगा, साउंड होगा। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग्स के और ये लिविंग बीइंग्स के, जैसे टेप रिकॉर्डर से जो आवाज आएगी वो साउंड होगा, और किसी ह्यूमन बीइंग के मुंह से जो आवाज आएगी वो वॉइस होगी। नेक्स्ट, एक एक वर्ड्स अपन वहां से, और आप इनको नोट डाउन करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन फोर्थ वर्ड जो है लर्न और लर्न, ये दोनों देखते हैं। देखिए दोनों ही थर्ड फॉर्म है, किसकी, LEARN। इसका मतलब भी सीखना होता है, इसका भी यही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या है देखते हैं। ये दोनों थर्ड फॉर्म है, लर्न, लर्न, लर्न और लर्न, लर्न, लर्न। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं अपन। ये तो एज ए थर्ड फॉर्म ही काम आता है, एज ए थर्ड फॉर्म ही काम आता है, लेकिन लर्न जो है वो एज ए एडजेक्टिव भी काम आता है। मतलब थर्ड फॉर्म की जगह तो काम आता ही है, थर्ड फॉर्म की जगह तो काम आएगा ही, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। देखिए क्या होगा, ये होता है लर्न, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब ये अपन एडजेक्टिव लेंगे, इसको एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लर्न इट। क्या हो जाएगा, लर्न इट। और इसका मतलब होता है विद्वान या फिर स्कॉलर या फिर एजुकेटेड। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये तो थर्ड फॉर्म की तरह काम आ रहा है और ये फिर एक एज ए एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पे तो ये नाउन है, तो सॉरी वर्ब है, और यहाँ पे एक एडजेक्टिव बन गया है। इसके एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, नॉर्मल
अगर अपन कभी भी देखेंगे तो बहुत से लोग बोल रहे होते हैं ही इज ए लर्निंग पर्सन। यहां लिख दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल, ही वॉज ए लर्निंग पर्सन, मतलब वो एक विद्वान आदमी था, वो एक विद्वान पर्सन था, या फिर वो एक एजुकेटेड पर्सन था। इसको भी रब कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं सी वॉच एंड लुक के अंदर डिफरेंस। फिफ्थ जो है वो है सी वॉच एंड लुक। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें भी वही डिफरेंस है कि एक तो इंटेंशनली देखना और एक अनइंटेंशनली देखना। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपने वहां अपने दोस्त को देखा, कैसे देखा, आपके पास आंखें थी और आपको वो दिख गया, आप चाहते नहीं थे कि वहां पे आपका दोस्त, आपको एक एक्सपेक्टेशन मिली थी कि वहां पे आपका दोस्त मिलेगा, लेकिन वहां पे आपको आपका दोस्त दिख गया, तो आप क्या बोलोगे, आई सॉ यू देयर, राइट, आई सॉ यू देयर। बट इफ वी विल टॉक अबाउट द वॉच एंड लुक, सो इट मींस इफ वी आर वॉचिंग, और इफ वॉचिंग, मैंने वॉच यूज किया, क्या, मूविंग थिंग्स, अगर अपन मूविंग थिंग्स को देखते हैं तो वहां पे वॉच यूज किया जाता है। मूविंग थिंग्स को, जैसे मूवी देखे हैं तो मूवी के लिए कभी भी सी यूज नहीं किया जाता, वहां पे क्या यूज करते हैं अपन, वॉच। और लुक, लुक होता है अगर अपन एक फिक्स पॉइंट पे किसी पे कंसंट्रेट करके बोले, अगर मैं बोलूं लुक एट हियर, लुक एट दिस वर्ड, मतलब एक फिक्स पॉइंट को अगर डिनोट करके बोले तो वो क्या आ जाएगा, लुक। अगर इनके अपन एग्जांपल्स देखें तो देखिए एग्जांपल इसका क्या होगा, आई सॉ यू इन द पार्क, मतलब मैंने तुम्हें पार्क में देखा, मेरे पास आंखें थी इसलिए तुम दिख गए, इंटेंशन नहीं था बट तुम दिख गए। वॉच, आई वॉच्ड दिस मूवी। अब मूवी वॉच का इसका एक वो भी है, कॉन्ट्रडिक्ट भी है, वो ये है, आई हैव सीन दिस मूवी। अब यहां पे वॉच्ड आना चाहिए था, अपने हिसाब से वॉच्ड आना चाहिए था ना, वॉच्ड दिस मूवी। लेकिन ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंग्लिश नेटिव्स हैं, इंग्लिश नेटिव्स जो हैं वो इस वर्ड को यूज करते हैं हैव सीन, इसलिए अपन इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये वर्ड भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, अगर आपके पास दोनों में से कोई भी दिखता है तो सही है। वैसे यूजुअली हम यूज क्या करते हैं मूविंग थिंग्स के साथ वॉच्ड, लेकिन अगर अपन को फिक्स पॉइंट के लिए करना है तो क्या करना है, लुक एट दिस पेन, इस पेन की तरफ देखो, मतलब वो बोल रहा है कि इस पेन की तरफ ध्यान से देखो, राइट। ये भी हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। कीप और पुट एंड पुट, दोनों का मतलब सेम ही होता है, रखना, लेकिन इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि कीप जो है ये दोनों फिजिकली, लेकिन ये नॉन फिजिकली भी नॉन फिजिकली के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं पुट दिस बुक ऑन द टेबल, पुट हो गया, लेकिन उसके लिए कीप अपन यूज कर सकते हैं, कीप दिस टेबल ऑन द बुक, या फिर कीप दिस बुक टू यू। लेकिन जब अपन नॉन फिजिकल थिंग के लिए बोले कि कीप इट इन योर माइंड, अब वो आप फिजिकली तो रख नहीं रहे हो ना, लेकिन उसका भी क्या मतलब होता है, रखना, यही डिफरेंस होता है इनके अंदर, ये भी रखना होता है, ये भी रखना होता है, लेकिन इसके लिए आई कीप माई बुक on the table,
या फिर यू कैन पुट द बैग देयर, दोनों सही है, लेकिन कीप इट टू योरसेल्फ। अब ये जो कीप है, इस कीप में आप क्या रख रहे हो, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज जो कि अपने पास ही रखनी है, तो इसको फिजिकली तो नहीं रख सकते ना, या फिर कीप इट इन योर माइंड। अब माइंड में अगर कोई चीज रखनी है तो आप फिजिकली तो नहीं रख सकते ना, इसलिए ये डिफरेंस इन दोनों के अंदर है कि ये फिजिकली तो दोनों होते ही हैं, लेकिन ये नॉन फिजिकली भी होता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगर अपन आई हैव डन और आई हैव गॉन की बात करें, तो ये दोनों में यही बता दे रहा हूं, ये दोनों जो चीजें हैं ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सिंपल। लेकिन आई एम डन और आई एम गॉन, इनका एक अलग मतलब निकलता है। आई एम डन और आई एम गॉन, इन दोनों का मतलब ये होता है, आई एम डन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अपन कहीं किसी पार्टी में गए और अपन ने, मैंने खाना खा लिया और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया, तो मैं क्या बोलूंगा उस जगह, आई एम डन, मतलब मेरा हो गया। इसका हिंदी में मतलब निकलता है मेरा हो गया। और आई एम गॉन का मतलब होता है मैं तो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस तो वैसे ही दिख रहा है, मेरा हो गया और मैं तो गया। वैसे अगर अपन इसको नॉर्मली भी देखें, आई एम डन, अगर मैं कहीं पे, जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ और मुझसे आप बोलोगे और क्वेश्चन करो मैथ्स के या इंग्लिश के या किसी भी अदर सब्जेक्ट के, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, नो आई एम डन, मतलब मेरा हो गया। लेकिन उसी जगह आई एम गॉन का मतलब, अगर जैसे मान लो कि आप बोल रहे हो कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, या फिर कोई ट्रेजेडी हो जाए मेरे साथ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गॉन। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और अपन उससे पूछें कि हाउ आर यू, तो क्या बोलेगा, आई एम गॉन। दूसरा एग्जांपल, अगर से मान लो कि अपन क्रिकेट मैच खेलने गए हुए हैं, क्रिकेट मैच खेलने गए हुए हैं और आप बाहर पेवेलियन में बैठे हो, कोई आपसे पूछे कि चलो बैटिंग करने चलो, तो आप आउट हो चुके पहले, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, आई एम गॉन, मतलब मैं जा चुका हूँ। ठीक है, मैं तो गया। आज के लिए अपन इतना ही कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसमें कुछ नया मिलेगा, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर